नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात करेंगे पद्मकाल सर्पदोष के विषय में। पद्मकाल सर्पदोष के हमारे जीवन में या किसी भी जातक के जीवन में क्या प्रभाव होते हैं और उन प्रभावों का क्या हमारे जीवन पर असर पड़ता है और क्या हमको पद्मकाल सर्पदोष का निवारण करना चाहिए, क्या उसका उपाय करना चाहिए। पद्मकाल सर्पदोष जब जातक की कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठा हो और केतु एकादश भाव में अर्थात 11वें भाव में बैठा हो या उपस्थित हो और अन्य सभी जो भी ग्रह हैं वो इन दोनों के बीच में बैठे हुए होते हैं, तब ऐसी स्थिति में पद्मकाल सर्पदोष होता है। पद्मकाल सर्पदोष की शांति के हेतु या शांति के निमित्त से या शांति के लिए वैदिक तरीके से काल सर्प दोष का पूजन करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। गोदावरी के में जो गोदावरी पवित्र गोदावरी नदी है उसमें जाकर के डुबकी लगाने के साथ काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। यह मन और आत्मा दोनों की शुद्धि करता है। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है, उस महामृत्युंजय मंत्र का और जप करवाना चाहिए और त्र्यंबकेश्वर में बैठ करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद मुख्य अनुष्ठान शुरू होता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। उन 12 प्रकार के दोषों में से ये जो काल सर्प दोष मैं आपको बता रहा हूँ, पद्म काल सर्प दोष इन 12 दोषों में से होता है। उसके बाद में पद्मकाल सर्प जो दोष होता है, इससे पीड़ित जातक वो नियमित रूप से अपने बच्चों के जीवन के लिए परेशान रहता है। ऐसे जातकों को गर्भ धारण करने में भी समस्या आती है। अगर स्त्री है तो और पुरुष है तो उसको गर्भ धारण करवाने में समस्या आती है। यदि उसकी कुंडली में एक शक्तिहीन चंद्रमा स्थित है तो वो आत्माओं के परिणामों से भी आहत होता है, अर्थात भूत प्रेत इत्यादि से भी पीड़ित रहता है। उनको लाई इलाज बीमारियां भी घेर लेती हैं और ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है और इन्हें शैक्षणिक या ये कह सकते हैं कि विद्या प्राप्त करने में भी बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके दोस्त, उनके मित्र और उनका जो परिवार होता है वो उन्हें नियमित रूप से निराश करता है, परेशान करता है। पद्मकाल सर्प दोष से होने वाली बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, उसके विषय में भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ऐसे जातक बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। पद्मकाल सर्प दोष अधिकतर प्रजनन अर्थात बच्चों से संबंधित, वित्त कहते हैं धन से संबंधित, और दोस्तों के साथ उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। वंश वृद्धि में इसके कारण से समस्याएं आती हैं, बच्चा पैदा होने में समस्याएं आती हैं और उनकी शादी के बहुत साल बाद ही बच्चे होने की संभावना बनती है। जातकों को बालक की तुलना में बालिकाएं अधिक प्राप्त होती हैं, अर्थात बच्चियों को या कन्याओं का उनके घर में अधिक जन्म होता है। इसके अतिरिक्त या इसके अलावा छात्रों को या छात्राओं को पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई में कई बार समस्याओं को देखते हैं, वे गलत शिक्षा का भी चयन कर सकते हैं, अर्थात जो शिक्षा हमने धारण की या जो शिक्षा हमने प्राप्त की उस शिक्षा से हमको कामयाबी नहीं मिली तो ऐसी शिक्षा को भी धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें धन और समय दोनों की ही हानि होती है। जातक अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए अवैध कारोबार में भी संलग्न हो सकता है और कुंडली के अनुसार जातक कोई तस्कर, चोर या ग्रोह का सरगना भी हो सकता है।
कई ऐसे गंदे धंधे में भी लिप्त तो वो जातक हो सकता है। पद्मकाल सर्प योग या कह सकते हैं दोष, दोनों में से एक भी शब्द ले सकते हैं। विवाह पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। पद्मकाल सर्प दोष वाले व्यक्ति या जातक अपने वैवाहिक जीवन में कई बार परेशानियों का सामना करते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बच्चे के जन्म में अनेकों प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती हैं। शादी के बहुत समय बाद उनको संतति प्राप्त होने का सुख मिलता है, लेकिन उसमें भी संतति प्राप्त सुख होने के बाद भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जातक अपने वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का कई प्रकार से सामना करता है। इसके अतिरिक्त यदि दोष बहुत अधिक प्रभावी हो तो जातक को जीवन भर संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। पद्मकाल सर्प दोष के लाभ भी मैं बताता हूँ आपको, जो आपको कोई नहीं बताता होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। कुंडली में राहु और केतु की स्थिति जातक का राजनीति में भारी जीत हासिल करने में भी मदद कर सकते हैं। साथ ही कड़ी मेहनत और अत्यधिक परिश्रम करने पर व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और वह ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफल होता है और उनको सफलता प्राप्त ऐसी स्थिति में होती है। तो अभी हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे थे। अभी इस जानकारी के साथ में आगे आपको अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और आपको नई जानकारी देंगे। ओम नमः शिवाय।